हेलो लियोज़, आज मैं आपकी 1 से 15 मार्च की वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें आपके लव रीडिंग होगी। आपके कनेक्शन के एनर्जीज़, फ्यूचर सब कुछ चेक करेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस। लास्ट में लव मैसेजेस के साथ एक एडवाइस आपके लिए रहेगी। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। सन, मून, राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से अगर आप सिंह राशि है तो आपके लिए ये वीडियो रहेगी। जनरल प्रेडिक्शन है, एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही देखिएगा। ओके, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही बातों को रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। बहुत सुंदर एनर्जी आई है। बहुत ही अच्छा मैसेज आया है। देखते हैं, स्टार्टिंग तो अच्छी हुई है, होपफुली अच्छी ही रहे आगे तक भी। लियोस के रीडिंग में लियोस के ही कार्ड आ रहे हैं अभी तक तो। लियो, अगर आप अपनी वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो 2025 की वार्षिक राशिफल भी मैंने अपलोड कर दी है और आपकी लव रीडिंग भी मैंने अपलोड कर दी है, पूरी ईयरली होरोस्कोप। ओके, जो वार्षिक राशिफल है उसमें हेल्थ, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है, टिप के साथ, कंपैटिबिलिटी के साथ सब कुछ आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। और वास्तु और न्यूमरोलॉजी के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी अबाउट सेक्शन में गिवन है। कोई तो है जो आपका इम्पेशेंटली वेट कर रहा है आपके कॉल का, मैसेज का, और ये उनके लिए रहेगा जिनके सेपरेशन को या कहूँ नो कांटेक्ट को थोड़ा समय हो चुका है। बहुत इम्पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ओके, शायद आपने इन्हें कोई प्रॉमिस किया था तो ये उस प्रॉमिस को याद कर रहे हैं। नो मैटर्स कि इन्होंने ही आपको नो कांटेक्ट दिया हो, ठीक है। लाइक एक सिचुएशन मैं बताती हूँ कि मान लीजिए कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है जब अच्छे से मतलब चल रहा था तो वहाँ पे आपने इनसे प्रॉमिस किया हो, ठीक है, कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम चले जाओ दूर, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ, और आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, आप दोनों अलग हो गए, राइट। तब तो गुस्से में इन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, नो कांटेक्ट दे दिया, कुछ भी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया ना, इनकी कहीं ना कहीं सीक्रेट, जिसे कहते हैं ना सीक्रेट, बिल्कुल इच्छा कि आप इनकी तरफ जाए, कहीं ना कहीं शायद इन्होंने आपका टेस्ट लिया हो उस टाइम पे। लेकिन ये कैसा टेस्ट है, ठीक है ना, मैं नहीं मानती ऐसे टेस्ट को, क्योंकि अगर झगड़ा दोनों तरफ की है, लाइक अगर आपके पार्टनर की तरफ की कोई गलती रही है, आपने उनको कुछ बोल दिया, उनको भी ये सोचना चाहिए कि आप तो कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर उन्होंने गलती की है तो भाई लियो से डील कर रहे हैं, वो तो बोलेंगे, चाहे वो प्यार से बोले, चाहे वो झगड़ा करके बोले, अपने अपने सबके तरीके हैं, ठीक है। लाइक वो किसी और से भी बातें करते होंगे आपके पीठ पीछे, एज अ फ्रेंड ही सही या एज अ नॉर्मली ही सही, आपने उनसे कुछ पूछ लिया और वो गुस्सा कर गए, तो इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं है। जहाँ पे सच्चा प्यार होता है वहाँ पे थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, थोड़ी सी जेलसी तो रहती है। और जेलसी इस चीज़ की नहीं कि तुम मेरे हो, ठीक है ना, तुम्हें मैं किसी भी हालत में अपना ही बना कर रहूँगी,
ठीक है। जेलसी इस चीज़ की, इनसिक्योरिटी इस चीज़ की कि भाई अगर तुम मेरे हो ना, क्योंकि जहाँ तक मैंने लियोस को देखा है ये सेकंड ऑप्शन बन के नहीं रह पाते, चाहे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी रह रहे हैं कि मेरे को जितना वक्त दे रहे हो ना तो मेरे ही रहना, ठीक है ना। अगर उसमें थोड़ी सी भी मतलब कि गद्दारी निकली तो लियोस छोड़ देते हैं, पीछे चले जाते हैं। ये चाहे तो ये रातों को रो ले, रोज रोएंगे, लेकिन ये छोड़ देंगे सामने वाले को, मैं ये जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। तो यही ऐसी सी एनर्जी है कि ये आपसे दूर तो चले गए, लेकिन धीरे धीरे आपकी कमी इनको बहुत महसूस होने लगी। अब ये आपको वापस चाहते अपनी लाइफ में, और ये उन वादों को याद कर रहे हैं जो आप दोनों ने मिलके किए थे। अपना वादा बेशक ये भूल गए हैं, लेकिन आपका वादा इनको याद है। तो ये चीज़ें गलत होती है, ठीक है। आप इस सिचुएशन को देखो कि किस सिचुएशन में आप अलग हुए थे, उस सिचुएशन को क्या झगड़ा हुआ था लेकर, क्योंकि हमेशा सामने वाला अगर झुकता आया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो झुके, क्योंकि अगर गलती क्रॉस वॉचर की है तो मैं तो कहूँगी कि लियोज मत झुकिएगा। यस, झुकना ही नहीं है, क्योंकि ये झुकना नहीं होता, गलत चीज़ को और बढ़ावा देना होता है। आज आप छोटी सी गलती को इग्नोर करेंगे, कल वो सामने वाला बड़ी गलती करेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर गलती दोनों के तरफ से है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी कुछ हुआ है वो हुआ है, तो ज़रूर आपको सोचना चाहिए। लेकिन अगर गलती सामने वाले की है, लाइक आपके साथ साथ वो किसी और के साथ भी कनेक्शन को मूव कर रहे थे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे उनके लिए नहीं रहेगी बात कि आप ऑलरेडी किसी मैरिड से ही डील कर रहे हैं, तो फिर तो वो तो आप जानबूझ कर उस कनेक्शन में गए हैं, वहाँ पे नहीं रहेगी ये बातें। लेकिन अगर आपके साथ है कनेक्शन में, और साथ में बहुत सारे लोगों को भी ऑप्शंस के रूप में ट्राई कर रहे हैं आपके पार्टनर, और आपके पास इसका पुख्ता सबूत है, ठीक है, किसी से सुन लिया, किसी ने बता दिया, अपने आप स्टॉक सर्च स्पाई करके पता कर लिया, वो चीज़ें नहीं, नहीं, ये चीज़ें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो तब तो ये भाई बनता है, लेकिन अदरवाइज नहीं बनता है, ठीक है। आपके पर्सन का अब दूसरा मैसेज है कि आपके पर्सन के लिए आप प्राइड रहे हो हमेशा से। किसी की उपस्थिति इनके लिए इतना प्राइड का कारण नहीं बनी है, किसी को लेके भी ये इतना गौरवान्वित या गर्वित नहीं महसूस किए हैं जितना आपको लेकर किए हैं। कहीं ना कहीं आप इनके लिए इनका प्राउड थे। बेशक इन्होंने आपको जताया ना हो और बताया ना हो, बहुत कम एक्सप्रेसिव रहे होंगे आपके सामने, क्योंकि ये खुद के इमोशंस को भी दबाते थे। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये अपने इमोशंस को भी कहीं ना कहीं दबाते थे कि कल को जब मैं, अगर मुझे इससे दूर होना पड़ जाए तो कहीं इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। बेशक खुद को भी तकलीफ़ होगी, लेकिन आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। आपके पार्टनर से अगर आपका सेपरेशन हुआ है इन रिसेंट भी, तो कहीं ना कहीं आपको भगवान यही मैसेज दे रहे हैं कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर सिंह राशि आप अपने आप को पहले वैल्यू नहीं करेंगे तो ये सेपरेशन और ये नो कॉन्टैक्ट जल्दी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट और एक्सिस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। यस, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों का बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि कहाँ तो ये हमेशा सोचते थे, अगर मैरिड लाइफ में भी आपके सेपरेशन चल रहा है, कहाँ तो ये सोचते थे कि आपकी मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। बस तुम मेरे हो, मेरे ही रहना वाली जो थिंकिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दूरी में ये सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। बहुत होपफुली एनर्जीज मैसेजेस यहाँ पे आ रही है कि आपके पार्टनर को अभी भी बहुत होप है, बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ सही हो जाए आपके लिए, आप किसी के लिए द वन हो लियो। और हाँ, एक और बात, ये कलेक्टिव एनर्जी है, ठीक है। कुछ कुछ कमेंट्स में मैंने देखा है, बोलते हैं लोग कि मैम आप बोल तो सही रहे हो लेकिन आपने उल्टा बता दिया। तो यहाँ पे जो भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ये एक कलेक्टिव एनर्जी है। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, आपकी तरफ से भी ये मैसेजेस रह सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसे थॉट्स और एनर्जीज रह सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम टैरो से चेक करेंगे प्रॉपर आपकी तरफ की एनर्जीज एंड आपके पार्टनर की तरफ की एनर्जीज, तो
ठीक है, तो इसे एज अ कलेक्टिव मैसेजेस लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई बात ऐसी है जो आपसे नहीं, क्रॉस वॉचर से रिलेट करती है, तो यस डेफिनेटली कर सकती है। सीक्रेटली आपको कोई बहुत बहुत ज़्यादा चाहता है या चाहती है, लेकिन वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे नो कांटेक्ट वालों की ही एनर्जी आ रही है कि ये आप दोनों ने जो भी एक दूसरे से वादे किए थे, बहुत ज़्यादा उन बातों को याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और सीक्रेटली आपको दूर से ही देखकर प्यार कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि फिर से सब कुछ सही हो जाए। लेकिन इनकी हिम्मत मुझे नहीं दिखाई पड़ रही कि ये एक्शंस ले। अभी देखेंगे आगे। और लियोस आपके पार्टनर, कुछ लियोस के लाइफ में मैं देख रही हूँ, जैसे कि मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ कि लियोस के लिए 2025 एक हैप्पी चेंजेस, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने का साल है। देखिए, सोचने में व्यर्थ कर देंगे तो फिर तो 2025 क्यों, कोई भी साल उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो। लेकिन लियोस के लिए बहुत कुछ नया सीखेंगे। ओके, बहुत कुछ नया सीखेंगे। आप बस क्या कहते हैं, कोशिश करते रहिए, अपने कर्मों पे फोकस रहिए। देखिएगा डेफिनेटली आप साल के अंत में खुद आके बोलोगे, ठीक है, कि रियली में बहुत चेंजेस आए हैं। किसी किसी के लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस आएंगे, किसी किसी के लाइफ में बहुत बड़े बड़े बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे आपकी एनर्जीज। देखिए, अबंडेंस तो आपके लाइफ में आने को तैयार है। ओके, मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं देख रही हूँ अबंडेंस तो आने को तैयार है। जो भी आप सोच रहे हैं फिजिकल रियलिटी में वो बदलने को तैयार है। बस आपकी जो होप्स है ना, उसे बनाए रखिए। होप से जो फेथ का सफ़र है बहुत जल्दी ही वो पूरा हो जाएगा। अभी भी आपके कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस आ रही है कि अगर आपको लगता है ना आपके पार्टनर वापस आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको टेलीपैथिकली या कुछ भी ऐसा सिग्नल ज़रूर मिलेगा कि ये ज़रूर आपके पास लौट के आएंगे। लेकिन इनकी एनर्जीज अभी भी बहुत स्लो है, ठीक है, अभी भी बहुत स्लो है कि ये सोच ही रहे हैं। एक बार आपकी तरफ मुड़ के देखते हैं, एक बार आगे की तरफ देखते हैं। तो इनकी तरफ से यही मतलब कि दुआएं रहती है कि ये भी बहुत होपफुली है। अगर कहीं किसी लेवल पे आप होपफुली है ना, तो ये भी बहुत होपफुली है, ठीक है। और बार बार आपकी तरफ देखते हैं। इनकी लाइफ में जो भी संघर्ष चल रहा है, कुछ उटपटांग रीज़न बना के ही निकले होंगे आपकी लाइफ से, तो बहुत कुछ सोचते हैं कि सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ सही कर दूंगी, होपफुली भगवान सब कुछ मेरी लाइफ में जल्दी सही कर दे, जिससे मैं अपने कनेक्शन में सब कुछ सही कर लूँ जल्दी से। लेकिन अभी तक भी इनकी लाइफ लगता है पटरी में नहीं आई है, अभी तक भी ये संभाल नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, तभी आपकी तरफ स्लो मूव दिखा रहा है। इनके मन में डर भी है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाए। यस, और मूव ऑन ये नहीं कि किसी और के साथ, ठीक है, अपनी ही लाइफ में। क्योंकि अब इनको दिख रहा है कहीं ना कहीं लियोस कि आप सच में ही अपने आप को पहली प्रायोरिटी बना रहे हैं अपनी लाइफ में। टेम्परेंस के साथ यही दिखाता है कि आप अपने मैरिड लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। यस, अगर कुछ भी मनमुटाव चल रहा है तो अपनी तरफ से एफर्ट्स ले रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही सब्र से, लाइक अगर आप बहुत गुस्से से, आप थोड़ा सा कोशिश करके बहुत गुस्से में आ जाते थे ना, आप उस चीज़ को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर का कोई पास्ट रहा है और आप उसी बात को लेके बार बार उन्हें बुली करते थे या टोन करते थे, तो मैं देख रही हूँ कि उन चीज़ों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली लाना चाहिए। अगर आप किसी को उसके पास्ट के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपकी शादी अब उस इंसान के साथ हो रही है, ठीक है, और कुछ भी झगड़े होते हैं, आप पुरानी बातों को या पुराने किसी कनेक्शन को लेकर उसको बोलते हैं, तो इस चीज़ को स्टॉप कीजिए। वरना आज के टाइम पे कोई किसी की बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। किसी एक रिश्ते को आप पूरी तरीके से ख़त्म करके अपनी लाइफ में नई स्टार्टिंग करते मुझे दिख रहे हैं। और पास्ट में भी 2024 में भी आपने किसी एक एनर्जी को ड्रॉप किया है, लाइक आपने किसी का बहुत वेट किया है, ठीक है। लेकिन अब आप
उस वेटिंग एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं हो। आपने अपने लाइफ की स्टार्टिंग 2025 से ही नए तरीके से स्टार्ट की है, और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ना, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि हो रही हैं, होएंगी तभी तो अनुभव कर पाएंगे ना। तो मुझे सेलिब्रेट करते भी नज़र आ रहे हैं आप। यस, किसी किसी को आप ट्रैवल करके मिलने जा रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, शायद लॉन्ग ड्राइव डिसाइड करें और उसी के साथ उनको मीन्स की सब कुछ क्लियर करें। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, देखिए आ ही गया एक्शन का कार्ड, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि सामने वाला एक्शन ले। यस, क्योंकि ये आपका कोई डिज़ायर पर्सन है, बिल्कुल डिज़ायर पर्सन है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन अब आप एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन लेने के मूड में नहीं है। क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं जिसके साथ भी ये डील मतलब कि ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, तो लियोज एक्शन नहीं लेंगे भाई, आपका वेट कर रहे हैं ये। और मैं देख रही हूँ किसी किसी लियो के लिए इन आपके पर्सन की तरफ से एक्शन हो भी रही है। यस, उनके लिए ही होगी जिन्होंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था या कर रहे हैं अभी भी, उनके लिए ही होगी ये चीज़ें। अभी भी अगर आपकी चेजिंग की एनर्जी है तो तब तो पॉसिबल नहीं है। यस, अपने रीयूनियन को भी सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं, अपनी लाइफ की सक्सेस को भी आप सेलिब्रेट करते मुझे नज़र आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको दूर से देख रहे हैं कि आपने इस द वर्ल्ड के कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया लियो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़े एक नई जर्नी के साथ कि ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को वाकई में ही आना है, कोई मेरे लिए है, मतलब कि जिनका भी आप वेट कर रहे थे पिछले समय में, पास्ट में, तो वो आ जाएगा या आ जाएगी। मैं अपनी एनर्जी को और ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ओके, साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर। अगर आपको ऐसा लगता है ना लियो, जिसे कहते हैं कि अगर हम खुद से एक्सेप्ट कर ले अपनी चीज़ों को, ठीक है ना, तो उससे बड़ा पश्चाताप और कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया था जिसके बदले यूनिवर्स ने आपके साथ बैक स्टेप किया है, मतलब कोई कर्मों का ही फल, वो कहते हैं ना, जैसे मैं कहती हूँ कुछ भी गलत हो जाता है कि ज़रूर मेरे पास्ट में कुछ ऐसे जाने अनजाने में कर्मा रहे होंगे जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अगर ऐसे ही आपकी धारणा है तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि यस, अब आपका वो बैड चैप्टर, बैड कर्मा रिलीज होने वाला है। मतलब जितना आपने भुगतना था आपने भुगत लिया। ओके, क्योंकि सैटर्न का भी वहाँ पे कार्ड आया था। यस, किसी एक रिलेशनशिप का सेपरेशन होके न्यू तरीके से बिल्डअप होना, और ये वाला मैसेज तो लगातार 2-3 बार तो आ ही रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ये दिखा रहे हैं कि ये आपसे दूर हुए थे इस वजह से कि कहीं ना कहीं आप इन पे ज़्यादा फोकस हो गए थे, और जिस इनकी भी लाइफ सफ़र कर रही थी, तो इनको कहीं ना कहीं लगा कि दोनों के ही अच्छे के लिए इस टाइम पे हम दोनों को एक दूसरे से दूर आ जाना बेहतर है। आज नहीं तो कल लियो समझ ही जाएगा या समझ ही जाएगी कि अपने लिए जीना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर आपने कोई योग्यता है, लाइक आपने पढ़ाई बहुत की है, लेकिन आपने अपना सारा ध्यान 100% इस कनेक्शन को दे दिया था, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये चाहते थे कि, वो कहते हैं ना कि लिव एंड लेट अदर्स लिव, मीन्स कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, जियो और जीने दो वाली थिंकिंग। और ये कोई बुरी थिंकिंग नहीं है, कहीं ना कहीं इसलिए भी इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी कि अब टाइम है लियो को ये एहसास दिलाने का कि तुम कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते चले जा रहे हो।
ठीक है, तुम अपने ग्रोथ को रोक चुके हो खुद ही। तो जैसे जैसे अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे ना, इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तगड़ी नज़र बनाई हुई है। अगर आपको लगता है ना कि मेरे रिलेशन को 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब तो कोई मोमेंट नहीं है, इसको मेरे से होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, ठीक है ना। आप अपने करियर लाइफ में बहुत आगे मतलब कि अच्छा करने लगे, ठीक है। हो सकता है आप कोई पब्लिक फिगर भी बन गए हैं इस टाइम पे, तो बहुत ग्रो एंड ग्लो कर रहे हैं इस टाइम पे आप। और ये आपके पार्टनर देख के बहुत खुश हो रहे हैं, और अब ये आपके साथ ये नो कांटेक्ट ख़त्म करेंगे। इसकी प्लानिंग ट्रेजेडीज बना रहे हैं ये। और अगर आप किसी अलग धर्म, कास्ट, रिलीजन से मैटर करते हैं दोनों ही, ठीक है, तो उसको लेके भी प्रॉब्लम देख रही हूँ मैं। उसकी वजह से भी आपके रिश्ता टूटने की कगार पे है, कि शायद आपके पार्टनर या आप उनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या कोशिश की होगी अपने फैमिली से बात करने की, लेकिन रजामंदी नहीं मिल पा रही है। और तीसरी एक एनर्जी यहाँ पे यही है कि प्रायोरिटी देने की बात को लेकर, ठीक है ना। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि लियोज ऑप्शन बन के नहीं रह सकते किसी की भी लाइफ में। लाइक आपको सब कुछ पता होगा कि ये मैरिड है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व इस रिश्ते में बढ़ने लगा। आपको ये महसूस होने लगा कि मुझे कम इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, मुझे वो समय, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रहा जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकता या नहीं बांट सकती, ऐसी वाली थिंकिंग। तो मैं देख रही हूँ कि रिश्ता कहीं ना कहीं ब्रेक होने वाला है, वो वाला। आप खुद ही निकल जाएंगे लियोस, यस, ऐसे रिश्ते से। बेशक आप बहुत प्यार करते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन समय ना देने पाने की वजह से, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने की वजह से, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि ये शायद बहाने बना रहे या झूठ बोल रहे, तो आप ही इनको दूरी दे देंगे। यस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। जजमेंट तो आपकी तरफ होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है, कोई तो है जो आपकी तरफ लौटने वाला है। वाओ, देखिए जजमेंट के बाद ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, भाग्य का चक्र आपके साथ है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया था तो डेफिनेटली वो आपके अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कर्मा भोग रहा है, भोग रही है। डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 16/7/5/20। अब लव मैसेजेस देख लेंगे आपके लिए। लियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने कहा ना, इनकी खुद की लाइफ ही मैसी है, लेकिन ये इम्पेशेंट भी है आपसे बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। यस, क्योंकि यहाँ पे इम्पेशंस का कार्ड आया है, और जैसे कि मैंने कहा किसी किसी के लिए वो डिज़ास्टर का कार्ड दी एंड को भी दिखा रहा है। इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं, हर जगह ही इम्पेशंस का ही मैसेज आ रहा है। एडवाइस देख लेंगे अब आपके लिए। नेवर जज अनदर, किसी को भी जज नहीं करना है आपको। चूज लव ओवर फियर, डर के ऊपर आपको प्यार को चूज करना है। ओके, बिल्कुल डरना नहीं है, अपने किए हुए प्यार पे विश्वास रखना है। अगर वो नहीं रुकता तो डैट मीन्स आप गलत जगह अपने इमोशंस, एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। अगर वो रुक जाता है, वापस आ जाता है या आ जाती है, दैट मीन्स वो आपका है, क्योंकि आपके भाग्य का कोई नहीं छीन सकता। इस बात को सर्वोपरि रखिए और हमेशा याद रखिए। ओके।